हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th NCERT बुक से, मैथ की बुक से प्रश्नावली 1.1। ये जो प्रश्नावली 1.1 है NCERT की बुक है, क्लास 10th की है, जो कि CBSE बोर्ड में भी चलती है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और बिहार बोर्ड में भी, और जितने भी बोर्ड्स हैं ये स्टेट बोर्ड है उनमें भी ये किताब चलती है। तो सभी बच्चों के लिए ये वीडियो उपयोगी होने वाला है। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश में क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैं शो कर दूंगा, ताकि आप क्वेश्चन समझ जाएंगे और उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जो प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 था, ये हमने पिछली वीडियोस में सॉल्व कर दिया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है चौथा। इसमें कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी कि आपको ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है, अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो वो इस रूप का होगा, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हल कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, तथा यहाँ पर जो धनात्मक पूर्णांक हमने a माना है, तो b हम कौन सा मानेंगे, m जो आपका लिखा गया है, तो यहाँ पर आप b बराबर 3 मान लीजिए। ठीक है, b बराबर 3 मान लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, देखो a और b तो हमने देख लिया कि क्या है, a हमारे पास a हो गया और b हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, तो जो यूक्लिड के भाग लेम्मा यानी कि डिवीज़न लेम्मा है, यानी कि प्रमेयिका है, उसके हिसाब से क्या कहता है, यूक्लिड के भाग प्रमेयिका से क्या है कि a बराबर होता है BQ + R। तो b यहाँ पर क्या है 3, तो 3Q + R हो जाएगा। ठीक है ना, और ये R जो है आपका कितना होगा, R की संभावित संभावित या आर का संभावित मान भी ले सकते हैं। आर का संभावित मान क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर चूंकि हमारे पास बी क्या है 3 है, तो आर जो भी होगा ना वो क्या होगा, या तो 0 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा, है ना, 3 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 3Q + 0, दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3Q + 1, और उसके बाद आपको एक और वैल्यू हो सकती है 3Q + 2। बात समझ में आ गई। चलिए, अब यहाँ पर देखिए हमें कहता है स्क्वायर करना है, यानी कि वर्ग करना है। ठीक है ना, तो देखो ये जो 3Q है ना, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर निकालेंगे। अब देखो a आपका तो ये हो गया। ठीक है, तो अब a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर आपका होगा 3Q का स्क्वायर, तो कितना बनेगा, ये 9Q² बन जाएगा, है ना। क्या बनेगा, 9Q²। इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3Q²। ठीक है, 3 × 3Q²। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो कोई नंबर है, देखो 3 से गुना हुआ है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो बाद में कि ये 3m के रूप का है। ठीक है, किसके रूप का है, 3m के रूप का है। यहाँ पर आप लिख लीजिए 3m बराबर 3m, और यहाँ पर चूंकि जगह कम है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि m जो है वो एक पूर्णांक है। m क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आते हैं, तो देखो a बराबर तो इतना है, तो a² बराबर क्या हो जाएगा, a² बराबर हो जाएगा 3Q + 1 का स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर आपको फॉर्मूला याद होगा, उसी पर इसको एक्सपेंड कर दीजिए। क्या बन जाएगा, ये 3Q का होल स्क्वायर + 2 × 3Q × 1 + 1 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा, ये 9Q² + 3 दूना 6Q + 1। अब यहाँ पर देखो इसमें से 3 कॉमन आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा, 3Q² + 2Q + 1। देखो ये जो पूरा नंबर है ना, इसको हम m मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने m माना है ना, तो ये भी कोई नंबर आपका है जो कि पूर्णांक कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर मान सकते हैं 3m + 1।
ठीक है। देखो ए स्क्वायर कितना आया 3m + 1 और यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर क्या है 3m आ गया। ठीक है, चलो अब जो तीसरा इसका है ना ये वाला a बराबर 3q + 2 इसका भी स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q + 1 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा 3q का होल स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 2 × 3q कितना हो जाएगा 6q और एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2 है ना, ये तो 2 है आपका, तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 हो जाएगा 12q। ठीक है, और 2 दूनी 4। ठीक है, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 हो गया। अब इसमें देखो क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं सर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपका जो है ना 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या बन जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब देखो यहाँ पर ये जो आपका ये है ना एक पार्ट हो गया पूरा, ठीक है, 3 और ये कोई नंबर है आपका पूरा, तो 3m + 1 क्या बन गया ये 3m + 1। यहाँ पर फिर हम मान लेंगे कि m कोई पूर्णांक है मान लो। ठीक है, तो अब बच्चों देखो यहाँ पर हमने जो 3 नंबर लिए थे a उसका जब स्क्वायर किया तो एक आया हमारा 3m, एक का जो स्क्वायर किया तो आया हमारा 3m + 1 और दूसरे का जो हमने स्क्वायर किया तो 3m + 1, यानी कि कोई भी हमारा आ रहा है वो या तो 3m के फॉर्म का आ रहा है या 3m + 1 के फॉर्म का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा एक लाइन, जो हमारा a स्क्वायर है यानी कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है वो 3m या 3m + 1 के रूप का है। ठीक है, के रूप का है। ठीक है, जहाँ m एक पूर्णांक है। ठीक है, m एक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा बाद में। ठीक है, इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लिख लीजिएगा। माना कि a एक धन पूर्णांक है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए a एक धन पूर्णांक लिख लिया और तथा b बराबर आपको क्या ले लेना है यहाँ पर 3 रखना है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर जो है ना आपका दिया हुआ है 9k + 1 तो आपको 3 रखना है यहाँ पर। ठीक है, आप 9 रख के भी कर सकते हैं बट आपको 3 रखना है तो आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि a बराबर bq + r होता है, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा bq यानी कि 3q + r। ठीक है, अब ये जो r है ना तो ये r की वैल्यू क्या हो सकती है, r आपका 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और 3 से छोटा हो सकता है ना। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a बराबर 3q + 0, a बराबर 3q + 1 है ना, 0 से बड़ा तो 0 हो गया 1 हो गया और a बराबर 3q + 2। ठीक है, ये आपका हो सकता है, यानी कि r बराबर क्या हो सकता है 0 1 2 ये हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3q + 0 3q + 1 3q + 2। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि आपको निकालना है a³, क्योंकि घन की बात हो रही है तो a³ निकालिए पहले केस के लिए। ठीक है, तो a³ निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आपका ये 3q हो गया ना, 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q का होल क्यूब क्या बन जाएगा, ये 3 × 9 = 27 q का पावर 3। ठीक है, 3 × 9 = 27 हो गया और q का पावर 3 हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे लिख सकते हैं कि ये आपका हो गया 9 3 = 27 यानी कि 9 × 3q3 यानी कि 3q का पावर 3। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पे देखो ये जो 9 आ गया यहाँ पर आपका, तो ये आप लिख सकते हो इसको 9 और ये कोई नंबर है आपका। ठीक है, आप इसको कुछ भी मान सकते हो, u v x कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं इसको u। ठीक है, u मान लिया हमने। ठीक, उसी तरीके से आप इसका क्यूब करिए, तो इसका जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3q + 1 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a³। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्या कीजिएगा a³ यानी कि 3 × 9 = 27 q³ हो गया प्लस,
ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या होता है 3a² यानी कि 3a²। a² का मतलब हो गया 3 तिया 9, तो 9 तिया 27 हो गया, 27q², ठीक है। और 3ab² हो गया, ठीक है। तो प्लस 3 × 3 तो 3 3 9 × 1, तो ये क्या हो गया आपका 3 3 9 और 9, ये हो गया आपका 9q। ये मैं क्या कर रहा हूँ a + b का होल क्यूब, 9th में आपने किया है ना, तो a की + b का जो होल आपको फॉर्मूला शो हो रहा है ना, इसी पर हम इसको सेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद b का होल क्यूब यानी कि 1 का होल क्यूब यानी कि 1 हो गया। तो ये आपका पूरा का पूरा मैंने एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो इस चीज़ को ध्यान से, तो इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। या आप इसमें से क्या कीजिए, चूंकि 9 में है ना, तो आप इसमें से 9 कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। 9 भी आ रहा है तो 9 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 9 3 = 27 और 9 3 = 27 q² प्लस q प्लस 1। तो देखो ये आपका 9 और ये कोई आपका पूर्णांक है, कुछ भी होगा, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं 9, इस पूरे को हम मान लेते हैं v, तो 9v + 1 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आप लिख लीजिएगा v को एक पूर्णांक है, ठीक है, यानी कि इसको हमने v मान लिया। यहाँ पर लिख लीजिएगा v = पूरा का पूरा, ठीक है। कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप यहाँ पर लिख सकते हैं 9v + 1, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर फिर लिखिएगा a³, ठीक है। क्या करना है आपको a³। अब इसके बाद करना है आपको इसका होल क्यूब करना है, यानी कि 3q + 2 का होल क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए जब आप होल क्यूब करिएगा तो इसका आंसर आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8। इसमें से 9 कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 9 कॉमन ले लेंगे तो 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि 9, इस पूरे को हम मान लेते हैं w, ठीक है। तो w + 1। अब देखो एक आपका 9u आया, एक आपका 9v + 1 आया, एक आपका 9w + 8 यहाँ पर 8 होगा, ठीक है, 8 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो भी हमारा नंबर है ना, वो या तो 9u आ रहा है या 9v + 1 आ रहा है या 9, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको रखना है, ठीक है। यहाँ u आ गया, यहाँ v आ गया, यहाँ w आ गया, मतलब कोई ना कोई पूर्णांक है। ये हमारा क्या है, u, v और w क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि a³ जो हमारा है ना, वो या तो 9m है, ठीक है, m आपका दिया हुआ था ना उसमें क्वेश्चन में, तो m आपका a³ जो आपका वो 9m है, या फिर आपका 9m + 1 हो गया, ठीक है, या आपका 9m + 8 हो गया, ठीक है। इसके रूप में आपका ये हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः a³ बराबर इतना इतना के या फिर इतना के रूप में यहाँ पर लिख लीजिएगा, रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा जा सकता है जहाँ m एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, m क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज 1.1 का मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है। और अगली वीडियो में हम लोग जो है ना, इसके एक्सरसाइज 1.2 जो है ना, इसका प्रश्नावली, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और 1.2 को हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।